नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। बैलेट पेपर से मतदान की मांग को लेकर गुरुवार को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा ईवीएम मशीन को समाप्त करने को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर सिर पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकारी शहर अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव सहित सभी चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाने की मांग को लेकर आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने सिर पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग से मांग की है कि भारत में सभी चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाए, क्योंकि जिन देशों ने इस ईवीएम मशीन का आविष्कार किया है वहां भी ईवीएम मशीन से चुनाव करवाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होती है। फिर भारत जैसे बड़े देश में ईवीएम मशीन पर चुनाव क्यों किए जा रहे हैं। देवेंद्र यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 199 सीटों पर बैलेट पेपर पर वोटिंग हुई थी, जिस पर 199 सीटों पर कांग्रेस को विजय हासिल हुई थी, जबकि ईवीएम मशीनों में चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों में बड़ी गड़बड़ी का अंदेशा है। भारतीय जनता पार्टी को यह स्वयं जानना चाहिए कि सभी विपक्ष पार्टियों को साथ ले और चुनाव आयोग से मांग करे कि सभी चुनाव बैलेट पेपर पर कराया जाए। साथ ही कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि सरकार अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक समिति बनाए, जिसमें केंद्र सरकार और विपक्षी दल के सदस्य उसमें शामिल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विधानसभा चुनाव की ईवीएम मशीनों को खुलवाकर उसकी जांच की जाए। आज कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे बैठ के हम लोगों ने ये मांग करी है। हम कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। हमारी सीधी सीधी चुनाव आयोग से मांग है कि ईवीएम जिस देश ने बनाई है उस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, वो यूएस हो, यूके हो, जापान हो या चाइना हो, सभी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि ईवीएम एक गैजेट मशीन है। गैजेट मशीन मैनेजेबल है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कई बड़ी विपक्षी पार्टियों ने और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये मशीन से चुनाव कभी भी फेयर नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते। ये मशीन मैनेजेबल है। जब हम लोग धरती पर बैठ के हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से चला सकते हैं, तो ये तो एक साधारण मशीन है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन केजरीवाल जी ने और कई विधानसभाओं में हो चुका है। निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव जो हो रहे हैं वो पारदर्शी नहीं है, इस पर हमको भरोसा नहीं है। मैं इंदौर के परिणाम की बात करूं तो आप भी हमारे साथ थे। हमारे आईबी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आम व्यक्ति हो जो कह रहा था कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है, सरकार हमारी बन रही है, पर ऐसा क्या हो गया कि 50-50, 70-70 हज़ार और 1-1 लाख वोट की हार जीत हो गई। ये निष्पक्षता नहीं है, ये ईवीएम का मैनेजमेंट है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, पर चुनाव आयोग से मैं मांग कर रहा हूँ कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराए जाए। पूर्व में भी होते थे, और जब चाइना भारत से बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत उतना ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो बैलेट से जब हर जगह चुनाव हो सकते हैं तो हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश और सारे राज्यों में भी चुनाव बैलेट पर ही होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बात चालू करने के पहले ये कहा था कि मैं आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। जब दुनिया के देश बैलेट पे चुनाव करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करा सकते? इसमें कौन सी अतिशयोक्ति है? चुनाव आयोग को कराना है, पैसा देश का लग रहा है, आम नागरिक का लग रहा है, तो हम चुनाव बैलेट पेपर में कराने में हमें क्या तकलीफ है? हमारा सीधा ये कहना है, कौन हारा, कौन जीता, कौन सी पार्टी की सरकार बनी, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं तो आपसे लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।